हेलो एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आज हम करेंगे इसका वीडियो लेक्चर नंबर 13। एज यू नो हमारी एनाटमी ऑफ अर्थवॉर्म चल रहा है। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवॉर्म। टुडे वीडियो लेक्चर इज़ अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहली बात कि सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का होता है। एक ओपन टाइप होता है, एक क्लोज टाइप होता है। ओपन टाइप मीन्स जिसमें कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है, पूरा जो ब्लड होता है और ऑल ओवर द बॉडी फैला हुआ होता है। बट जब आपका ब्लड डेफिनेट एक वेसल्स में फ्लो होता है, हर्ट होता है, तो उसे हम क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो अर्थवॉर्म का जो सिस्टम है वो क्लोज टाइप है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब क्लोज टाइप है, जैसे कि मैंने कहा, इसमें पर्टिकुलरली क्या होंगे, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, ब्लड वेसल्स होंगी, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, कैपिलरीज एंड हर्ट्स प्रेजेंट होंगे। मोर देन वन हर्ट इसमें पाए जाते हैं। तो आपके अर्थवॉर्म में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। तो आपको पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने एलिमेंट्री कैनाल बताया था, तो उसके ही बेसिस पे यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले आउटलाइन बना लेते हैं हम अर्थवॉर्म की। बहुत ही इजी तरीके से मैं यहाँ पर आप लोगों को कोशिश करूँगी समझाने की। दिस इज़ द आउटलाइन ऑफ अर्थवॉर्म। और थोड़ा सा बड़ा डायग्राम हम बनाएंगे ताकि अच्छे से विजिबल हो, सारी चीज़ें आप लोगों को विजिबल हो। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबरिंग करना मीन्स जो सेगमेंट होते हैं, मेटामेयर्स होते हैं, उनकी नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमें बताते हैं कि कौन से हर्ट की या कौन से वेसल की पोजीशन कहाँ पर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन। हम 15 तक ही करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक जितना आपकी बुक में समझाया है उतना पूरा अच्छे से मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगी। तो मैंने यहाँ पर बड़े बड़े आपके 15 सेगमेंट, आप ये सोचो ना कि फर्स्ट से 15 सेगमेंट हमने ले लिया है, उसी के बेसिस पे हम यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम समझने वाले हैं। तो अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊँ, आप सभी को पता है जो नंबर 1 होता है वहाँ पर माउथ प्रेजेंट होता है, दिस इज माउथ। फिर 1 से लेके 3rd पोजीशन तक बकल कैविटी प्रेजेंट होती है। बकल कैविटी यानी कि 3rd और 4th पोजीशन पे प्रेजेंट होता है फारिंग्स, दिस इज फारिंग्स। अब 4 से 8 पोजीशन पे प्रेजेंट होती है ईसोफेगस, ईसोफेगस प्रेजेंट होती, दिस इज ईसोफेगस। अब 8-9 पोजीशन पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड ग्लिज़ार्ड, दिस इज कॉल्ड ग्लिज़ार्ड। अब ग्लिज़ार्ड आपका क्या था, ग्लिज़ार्ड में मीन्स अर्थवॉर्म जो भी चीज़ें खाता है, लाइक आपका लीव्स, ड्राई लीव्स वगैरह है, या जो मिट्टी है, सॉइल है, उसको ग्राइंडिंग करने का काम करता है। इसके बाद 9 to 14 पोजीशन तक ट्यूबुलर स्टमक होता है, दिस इज ट्यूबुलर स्टमक। एंड आपकी 14 ऑनवर्ड आपकी इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, जो लास्ट सेगमेंट तक होती है। तो दिस इज़ द एक आपको मैंने डायग्राम यहाँ पर बना दिया है एलिमेंट्री कैनाल का सेगमेंट के बेसिस पे, ताकि आपको चीज़ें और क्लियरली समझ में आए, जैसे कि मैंने कहा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात मैं 2 टाइप की वेसल्स बना रही हूँ, जो डॉर्सल में बनाऊँगी, एक वेंट्रल में बनाऊँगी। डॉर्सल मतलब जैसे सपोज ये अर्थवॉर्म है, एक ऊपर की साइड से डॉर्सल, एक नीचे की साइड से वेंट्रल। तो इसको मैं ब्लू कलर का पेन यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो देखो डॉर्सल आपकी जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ये जॉइंट्स हैं, दीज आर जॉइंट्स। तो इस तरीके से दिस इज डॉर्सल ब्लड वेसल्स। तो ब्लू कलर से जो मैं शो कर रही हूँ, दिस इज, एंड लास्ट तक जाएगा। इसको हम साथ में लेबलिंग भी कर लेते हैं। दिस इज डॉर्सल
ब्लड वेसल्स। अब ये डॉर्सल ब्लड वेसल्स की क्या क्या खासियत होती हैं? सबसे पहली बात, ये कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं। इसमें वॉल्व भी प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व का मतलब जैसे हमारे हार्ट में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं ताकि जो ब्लड है वो फ्लो बैक ना हो, उसको बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। तो वॉल्व्यूलर होती हैं, प्लस इसमें जो ब्लड फ्लो है वो पोस्टीरियर से एंटीरियर की ओर होता है। जो फ्लो ऑफ ब्लड होगा यहाँ पे, फ्लो ऑफ ब्लड की जो डायरेक्शन है वो आपकी पोस्टीरियर से एंटीरियर की ओर होगी, एंटीरियर। क्लियर? तो यहाँ पर मैं इसकी डायरेक्शन शो कर देती हूँ लाइक दिस। ये मैंने डायरेक्शन शो कर दी। क्लियर? इसके बाद डॉर्सल हमने बना दी। अब नीचे की ब्लड वेसल्स बनाते हैं जिसे हम वेंट्रल ब्लड वेसल्स कहेंगे। अगेन मैं यहाँ पर ब्लू कलर की पेन ही यूज़ कर रही हूँ। तो दिस इज़ वेंट्रल ब्लड वेसल्स। लास्ट तक हम इसे बना लेंगे। सो दिस इज वेंट्रल ब्लड वेसल्स, वेंट्रल ब्लड वेसल्स। अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहली बात, जो आपकी डॉर्सल ब्लड वेसल्स के जो है ये जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। मीन्स वो कॉन्ट्रैक्टाइल है तो ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है। दिस इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वेसल्स। दूसरा देखिए, वो वॉल्व्यूलर है, ये नॉन वॉल्व्यूलर है, नॉन वॉल्व्यूलर। उसकी जो डायरेक्शन है पोस्टीरियर टू एंटीरियर है, इसकी एंटीरियर टू पोस्टीरियर है। इसकी क्या हो जाएगी? एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका भी हम डायरेक्शन बना लेते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने डॉर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल्स तो बना ली। दिस इज डॉर्सल, दिस इज वेंट्रल। अब हमें बनानी है एंड लेटरल। दिस इज लेटरल। सपोज एक यहाँ से लेटरल, एक इधर की साइड से लेटरल। ओके, तो यहाँ पर हम लेटरल ब्लड वेसल्स बनाएंगे, जो मैं आपकी ब्लैक पेन से ही यूज़ कर रही हूँ इसे। दिस इज लेटरल ब्लड वेसल्स and this is another lateral blood vessels. क्लियर? तो इसका नेम है पर्टिकुलर सप्रेस ईसोफेजियल वेसल्स है, और इस वाले का नाम लेटरल ब्लड वेसल्स है। दिस इज कॉल्ड लेटरल ब्लड वेसल्स। ओके, तो हमने हमने डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल की जो ब्लड वेसल्स है ये हमने बना ली है। अब यहाँ पे हम पोजीशन के हिसाब से कुछ कनेक्शन पाए जाते हैं डॉर्सल एंड जो वेंट्रल ब्लड वेसल्स है ऊपर और नीचे वाली में, उन कनेक्शन को हम समझ लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पर उनके कनेक्शन है, कहाँ कहाँ पे हर्ट होते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे मैं ब्लड ग्लैंड की यहाँ पे बात करूँगी। तो यहाँ पर मैं एक रेड कलर से 4th पोजीशन सेगमेंट पे, 5th सेगमेंट पे एंड 6th सेगमेंट पे, ठीक है, दीज आर ब्लड ग्लैंड। अब ये ब्लड ग्लैंड क्या है? इससे दो चीज़ें बनती हैं। पहली बात तो सेल्स बनती हैं जो फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं। ठीक है, फैगोसाइटिक मतलब जो दूसरे को नष्ट कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं। और दूसरी, इससे रिलीज़ होता है हीमोग्लोबिन रिलीज़ होता है, जो डिज़ोल्व होता है प्लाज्मा में, डिज़ोल्व इन प्लाज्मा में। ठीक
ठीक है। इसमें आरबीसी नहीं है क्योंकि ह्यूमन बॉडी में अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो ये डिज़ोल्व होती है आपकी आरबीसीज में, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा में डिज़ोल्व है। तो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरियर का काम करेगा वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व रहता है। ठीक है, तो ब्लड ग्लैंड्स हमने बना दी जिसकी पोजीशन है 4th, 5th एंड 6th पोजीशन पे। अब सबसे पहले हम हार्ट बनाते हैं, कनेक्शन बनाते हैं जो 7 और 9th पोजीशन पे होती है। ठीक है, तो मैं इसको रेड कलर से ही बना रही हूँ। तो एक 7th पोजीशन पे हम यहाँ पर कनेक्शन बनाएंगे, तो इसलिए हम इस कनेक्शन को बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी लाइनें मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो। सो दीज आर दी फर्स्ट कनेक्शन लाइक दिस। ओके, तो ये फर्स्ट हार्ट है आपका जो दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। एक यहाँ पे 7th पोजीशन पे कहा मैंने और दूसरा 9th पोजीशन पे, 9th जो सेगमेंट है उस पोजीशन पे, 9th पोजीशन पे। तो दीज आर लेटरल हार्ट, इनके नेम क्या हो जाएंगे? दीज आर लेटरल हार्ट, लेटरल हार्ट। तो 2 हार्ट हमने बना लिए। अब इसके बाद आपके लेटरल इसोफेजियल हार्ट होते हैं जो 12 और 13 पोजीशन पे आपका अगेन कनेक्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, 12 एंड 13 पोजीशन पे। तो यहाँ पर इसको मैंने रफ कर दिया। दिस इज अनदर कनेक्शन, दिस इज लेटरल esophageal heart like this. So these are lateral esophageal hearts. ओके, तो 4 हमने हर्ट बना दिए यहाँ पर। 4 हर्ट जो आपकी एनसीईआरटी बुक में 7, 9 पोजीशन पे, 12 और 13 पोजीशन पे। अब यहाँ पर 10 और 11 पोजीशन पे जो आपकी सप्रेस इसोफेजियल वेसल्स है एंड सेकंड वन आपकी जो लेटरल ब्लड वेसल्स है, इन दोनों के बीच में भी कनेक्शन होता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में ओनली ये वाले 10 और 11 पोजीशन पे यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि ये भी हर्ट है। नो, ये हर्ट नहीं है। तो ये कनेक्शन मैंने यहाँ पर बना दिए। सो दीज आर कॉल्ड एंटीरियर लूप। दीज आर कॉल्ड, कहाँ पे बनाऊँ? दीज आर कॉल्ड एंटीरियर लूप, एंटीरियर लूप। ओके, इसके बाद नेक्स्ट 14 से इधर को और भी कनेक्शंस होते हैं। यहाँ मैं ऐसी कनेक्शन बना दे रही हूँ ब्लू कलर से ही। दीज आर अनदर कनेक्शन, ताकि आप लोग इसको हर्ट से कन्फ्यूज़न ना करो। तो इस टाइप से यहाँ पे भी कनेक्शन इस टाइप से होते हैं। तो इन कनेक्शंस को हम कहते हैं कमिस्यूरल वेसल्स। क्लियर? तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होंगी, सारी चीज़ें विजिबल है कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ताकि आपको लोकेशंस पता चले। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, डॉर्सल और वेंट्रल एंड लेटरल इधर की साइड में होती हैं। तो जो डॉर्सल होती है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, वॉल्यूबर होती है एंड फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो पोस्टीरियर से एंटीरियर की ओर होता है। वेयर एज जो वेंट्रल ब्लड वेसल है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, नॉन वॉल्यूबर है एंड यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है वो एंटीरियर से पोस्टीरियर की ओर जाता है। यहाँ पर ब्लड ग्लैंड्स की जो पोजीशन है 4, 5, 6 सेगमेंट पे होती हैं और सेल्स जो होती हैं वो उसमें से जो बनाता है ब्लड ग्लैंड, तो वो सेल्स है जो फैगोसाइटिक नेचर की होती है और हीमोग्लोबिन को रिलीज करता है जो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। अब हार्ट की पोजीशन अगर हम देखें तो 7 और 9 पोजीशन पे होती है जिसे हम लेटरल हार्ट कहते हैं, और 12 और 13 पोजीशन पे होते हैं जिसे हम लेटरल इसोफेजियल हार्ट्स कहते हैं। देयर आर 2 अनदर कनेक्शन बिटवीन लेटरल जो इसोफेजियल वेसल्स हैं जो कनेक्ट करते हैं आपकी इसोफेजियल वेसल्स और लेटरल वेसल्स कनेक्शन का काम करते हैं। दीज आर कॉल्ड एंटीरियर लूप। ओके, और लास्ट में 14th ऑनवर्ड जो कनेक्शन होते हैं उनको हम कमिस्यूरल वेसल्स कहते हैं। सो दिस इज द ऑल अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक। सो टेक अ स्क्रीनशॉट
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।